जय हिंद दोस्तों। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले शेयर और सब्सक्राइब करने की प्रार्थना तो हमेशा करूंगा ही आपसे। आज चर्चा करते हैं बटेंगे तो कटेंगे के नारे के बाद योगी जी ने इस नारे को थोड़ा आगे बढ़ाया है। आगे क्या बढ़ाया है? बड़ी सही बात कही है। उन्होंने कहा चाहे संभल हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे बांग्लादेश हो, बाबर का डीएनए सब जगह कॉमन है, सब जगह मौजूद है। अच्छा, अब ये बाबर के डीएनए वाली बात सुनते ही विपक्ष में हंगामा हो गया, टीवी पर डिबेट्स आने लगी और विपक्ष ने कहा अरे भाई साहब ये तो बड़ा गलत बात है और ये तो ऐसा है वैसा है। साथियों, इसी देश में एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी जब सनातन को डेंगू, मलेरिया और एड्स बोलता है तो पूरा का पूरा विपक्ष शांत रहता है, बवाल मचाना तो दूर। इसी देश में संसद में एक पर एमपी सांसद अपनी शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन कहता है, का नारा लगाता है। साथियों, कुछ नहीं होता, सब चुप रहते हैं। इसी देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और उसको कई पार्टियां उसका सपोर्ट करती हैं, कहना तो कुछ दूर है। मैं एंडलेस सूची बता सकता हूं कि अगर गौर करें पिछले 50 सालों में तो ऐसी ऐसी देश विरोधी बातें व वक्तव्य लोगों ने जारी किए हैं और विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला है। साथियों, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं कि योगी जी ने जो बोला ये सही बोला या नहीं सही बोला। देखिए, बात डीएनए की जहां बात आती है तो डीएनए से मतलब होता है सोच का, माइंडसेट का। यहां पे डीएनए का वो साइंटिफिक डीएनए नहीं है, डीएनए तो हर आदमी का एक ही होता है, वो तो आप छोड़ दीजिए। यहां सोच और माइंडसेट की बात हो रही है। अयोध्या में क्या था साथियों? 1526 में बाबर आया और मीर बाकी ने वहां पर भगवान राम का मंदिर तोड़वाकर एक उसने मस्जिद बना दी। उस बात को कोई मानने को तैयार नहीं। मस्जिद बंद, और जब से बनवाई तब से वहां पर बवाल चल रहा। ऐसा नहीं है कि तब से बवाल नहीं चल रहा है। नहीं माने लोग, अदालत में गया, अदालत में भी फैसला कहिए हो गया, उसको किसी तरीके से अनिच्छापूर्वक स्वीकार कर लिया, गाली देते हुए, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन आप जरा देखिए कि उनके वहां लिखा हुआ है कि विवादित स्थल पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उसके बावजूद भी वो इस देश के और अपने पूर्व के धर्म, ये सब हिंदू हैं जो बोलते हैं सब, जिस समय बाबर ने ये किया होगा उस समय जितने आज आपको बवाल करते दिख रहे हैं ये सब हिंदू रहे होंगे और वो अबेंडेंड मस्जिद को भी सौंपना नहीं चाहते थे। जहां वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो उसको भी नहीं सौंपना चाहते थे। मतलब ये जिद्द है, ये माइंडसेट है। संभल की बात करते हैं। संभल में 1529 में ऐसा हुआ था। अयोध्या में 1526 में बाबर आया, 1527-28 में हुआ, और 1529 में बाबरनामा में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऐसा उसने संभल में इसलिए किया क्योंकि यह बात शुरू से प्रसिद्ध थी कि विष्णु का 10वां अवतार कल्कि संभल में जन्म लेंगे। कहां देखें कैसे लेते हैं, विष्णु का मंदिर ही हटा दो, ये लिखा हुआ बाकायदा। उसको नहीं मानेंगे। अभी कुछ और लिखा होता तो कोट कर देते कि देखिए भाई साहब हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है। अभी उल्टी बात लिखी हुई है, नहीं मान रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये 1529 की बात है, उस समय बाबर ने ये किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर हरिहर मंदिर ही था, विष्णु मंदिर ही था। दूसरा मत यह है कि 1850 के आसपास दोबारा यह कार्य किया गया कि विष्णु मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। 1857 की जो गदर थी उसके पहले की यह घटना है।
अच्छा, उसको भी आप छोड़ दीजिए। अभी 2012 तक वहां पर बाकायदा पूजा होती रही वहां पर, और वहां के मुस्लिमों को भी मालूम कि यहां पे ये हिंदुओं का विष्णु मंदिर है। वहां सारी दीवारों पर ये तो होता ही होता है कि दीवार पे कलश भी होंगे, कमल भी होगा, मूर्तियां भी होंगी, तब भी वो कहते हैं मेरा है भाई साहब, तब भी कहते हैं नहीं भाई साहब आपको नहीं हम देने देंगे। अच्छा, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू आपको बताएं, भारत में कई ऐसे स्ट्रक्चर्स, स्थल हैं जो एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ना वो मंदिर है ना मस्जिद है, वो एएसआई के अंडर में। और ये संभल का जो ये मस्जिद है सो कॉल्ड, ये भी एएसआई का स्ट्रक्चर है, वहां पर लगा हुआ है बोर्ड। और एएसआई के लोग जब वहां जाते हैं तो उनको घुसने नहीं दिया जाता है। इसकी एफआईआर एएसआई करवा चुका है, जैसा कि सुना है सारे वीडियो में मैंने। यानी कि वो स्ट्रक्चर अभी तय ही नहीं हुआ है, उस पर वर्शिप एक्ट भी नहीं लग सकता 1991 वाला। जो ये वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल कानून, धर्म स्थल कानून की दुहाई देते हैं, वो भी नहीं लग सकता, क्योंकि उसमें जो आपका एएसआई के स्ट्रक्चर है उन पर वो लागू ही नहीं होता वो एक्ट। और एएसआई अंदर नहीं जा सकती, उसकी एफआईआर है, तो दूसरी पार्टी इसमें एएसआई हुई, ना कि मुस्लिम हुए। जो इनका ये चार्ज है कि कोर्ट ने बड़ी जल्दी जल्दी में ऑर्डर कर दिया सर्वे का। अरे भाई, तो दूसरी पार्टी एएसआई हुई, ना कि आप हुए। आप कैसे कह रहे हैं कि हमको नहीं सुना गया? और सर्वे करने में दूसरी पार्टी को सुनने का कोई तुक ही नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपका ये कहना आनन फानन में कोर्ट ने ये कर दिया। आनन फानन आपको तब नहीं समझ में आता है जब एक आतंकी का मुकदमा सुनने के लिए रात 2 बजे कोर्ट खोल दी जाती है बगैर दूसरे पक्ष को बुलाए हुए। तब आपको नहीं दिखा था? सलमान खान को 57 सेकंड में बेल मिल गई थी। तब आपको नहीं समझ में आया कि कैसे सलमान खान को बेल मिल गई 1 मिनट से भी कम समय में? ऐसे साथियों, आपको अभी योगी जी ने जो ऑर्डर किया था कि हर दुकान पर लिखा जाएगा नाम कि किसकी दुकान है, उसकी पिटीशन आई, 1 दिन भी नहीं लगाया कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया कि भाई साहब क्या कहते हैं, ये ऑर्डर अमान्य है। तब तो आप कोर्ट की तारीफ कर रहे थे। जब 57 सेकंड में हो गया, आधी रात को हो गया, 1 दिन में हो गया, तब आप कोर्ट की तारीफ कर रहे थे, जबकि उसमें अपोजिट पार्टी जरूरी है, उसमें बार बार सुनना जरूरी है। और ये केवल सर्वे है, जजमेंट नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, आपसे कोई लेना ही देना नहीं है, ये एएसआई का मामला है। तो एएसआई जाने, एएसआई तो भारत की एजेंसी है, तो ऑब्जेक्शन एएसआई को करना चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, हमको नहीं सुना गया। वो तो खुद ही एफआईआर लिखे बैठी हुई है। और उसके बाद हजारों की भीड़ कट्टा, छुरे, चाकू, लाठियां, पेट्रोल बम लेकर चल रही है, और पुलिस वालों, सर्वे टीम को जिंदा जलाने की कोशिश कर रही है। आप कोर्ट के भी आदेश को नहीं मानेंगे, आप पार्टी भी नहीं है, आपका वो स्ट्रक्चर भी नहीं है, आप उसके बाद सड़क पर आकर आप इस तरह से हथियार उठाएंगे, देश का कानून भी नहीं मानेंगे। तो भैया, यही तो बांग्लादेश में हो रहा है। वहां इस्कॉन का टेम्पल, उसमें आप देख रहे हो कैसे क्या हुआ। एक मुस्लिम वकील ने बेचारे ने कोशिश करी उन पुजारी का मुकदमा ले ले, उसको पीट पीट के मार डाला गया। तो जो यहां आप कर रहे हो वही तो बांग्लादेश में है। तो अगर योगी जी कह रहे हैं कि सबका डीएनए एक है, कहां से गलत बात है ये आप बता सकते हैं क्या? आप मेरी इन दलीलों का आप अगर उत्तर दे दें तो मैं जानूं कि आप अगर उत्तर दे के बता दें कि अगर ये बात गलत है। केवल यही 3 जगह नहीं, भारत में जहां जहां भी दंगे हैं उन सबका डीएनए इन बांग्लादेशी और इन फिलिस्तीनियों और हमास आतंकियों या पाकिस्तानी के आतंकियों जैसा ही है। कश्मीर में आतंकवादी घटना होती है, आप खुश होते हैं। हिंदू 5 लाख भगाए जाते हैं, हत्या बलात्कार होती है, आप खुश होते हैं। आपका फिलिस्तीन में हमास, जिसने इतनी दरिंदगी की, उसके ऊपर अगर एक्शन लिया जाए तो आप प्रदर्शन करते हैं सड़क पे आके। आपसे कोई लेना देना नहीं है हजारों किलोमीटर दूर का।
बांग्लादेश बगल में जो कि 70 साल पहले आप ही के भारत का हिस्सा था, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, आपसे मतलब नहीं है, उस पर आप सड़क पे नहीं आ रहे, आप खुश हो रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, वहां से खत्म कर देना चाहिए हिंदुओं। आप इस तरह की नफरत का माइंडसेट और नफरत की शिक्षा लेकर आप सोचें कि हम चुप रहें कि हमेशा, क्या देश हमेशा चुप रहेगा? पहले चुप रहा, बहुत वर्षों तक चुप रहा, सैकड़ों साल चुप रहा। क्या हमेशा चुप रहेगा देश? क्या न्याय की ओर बढ़ा नहीं जाएगा? आप सोच रहे हैं कि 99.9% पॉलिटिकल पार्टीज के आप वोट बैंक हैं, तो वो आपका ही हित की बात करेंगे। मैं आज इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी बता दूं, अखिलेश भैया को भी बता दूं, राहुल को भी बता दूं, भाई साहब, जहां पे मुस्लिम 40-50% होते हैं, वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है, वहां पे ओवैसी या इंडिपेंडेंट मुस्लिम जीतता है। ये आप आज लिख लीजिए कि जब अगर दुर्भाग्यवश इनकी सत्ता हो गई तो सबसे पहले यही लोगों का गला काटा जाएगा, इन्हीं सेकुलर सूडो सेकुलर राजनीतिक पार्टियों के मुखियों का, जैसे जयचंद का गला काटा गया था मोहम्मद गोरी द्वारा। आप देश हित की बात नहीं करेंगे, आप बवाल करेंगे। योगी जी जितनी बात कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा कि एक रहोगे सेफ रहोगे, उस पर भी बवाल है कि ये गलत है, यानी कि एक रहने की अपील करना भी गलत है। बटोगे तो कटोगे, हमेशा कटते रहे, चाहे 47 हो, चाहे 46 हो, चाहे उसके बाद की 50 सैकड़ों घटनाएं हो, मोपला कांड हो, आप कटते रहे, कोई कह दे तो गलत है। वाह भाई वाह, कौन सा न्याय है? ये नहीं चलेगा। इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। एक मुस्लिम देश पाकिस्तान बना था, एक हिंदू देश हिंदुस्तान बना था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा हुआ है। केवल दो सरफिरे लोगों के कारण जो ये इस तरीके से वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, ये अनंत काल तक नहीं चलेगी। बेहतर है कि ये लोग सुधर जाएं जो कि पहले हिंदू थे। जब ये सारे कुकृत्य हुए तब ये हिंदू थे, इन्हीं के पूर्वजों को मार काट बलात्कार करके इनको बनाया गया, कन्वर्ट किया गया। आज उसी शिक्षा का परिणाम ये है। साथियों, जाग जाइए, राजनीतिक पार्टियों जाग जाइए। अगर आप नहीं जागे तो भारत को भी सीरिया, फिलिस्तीन, पाकिस्तान होने में देर नहीं लगेगी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।